महाराष्ट्र किसी के बाप की नहीं है। करे दादागिरी चलने वाला नहीं है। वो हिजड़ा राज ठाकरे, वो गुंडा राज ठाकरे, वो मानस के आतंकवादी। अगर हिम्मत है तो यूपी आके दिखाओ। मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूं। पिछवाड़े ऐसा भरा हुआ मिर्चा है, हमारे पुरबिया में कहा जाता है भरा हुआ मिर्चा, तोड़ के ना भर दिया। उन गरीब आदमियों को मारते हो और फिर उनकी वीडियो अपलोड करते हो। बताइए उसके घर में क्या बीतती होगी बच्चों पर, जो कहते हैं मेरे पापा मेरे लिए वहाँ काम करने गए हैं। उनके अंदर हिंदुओं का खून नहीं है। उनकी माँ ने हिंदुओं ने जन्म नहीं दिया क्या उनको? एक हमारी बहन को मारा, बताओ। वो कह रही मुझे मराठी नहीं आती है, उसका गिराबान पकड़ लिया इन ने, मानस के गुंडों ने। अरे आओ यहाँ हिम्मत दिखा दो, दिल्ली में है हिम्मत तुम्हारे अंदर राज ठाकरे, भेजो अपने गुंडे यहाँ दिखाओ। इतनी पब्लिक खड़ी है, साले सुअर बनाते तुमको हम। इतना अगर माने दूध पिलाए तो दिल्ली में आकर के देखो, बिहार में आकर कर छठी का दूध याद दिला देंगे। ये कौन सी बहादुरी है जो किसी महिला पर मैं हाथ छोड़ दो? अरे गले में जूतों की माला देखिए, कैसे मार कैसे माफी मंगवा रहे हैं। तो क्या इसकी माँ बहन नहीं है? इसके माँ बाप बच्चे नहीं है? इससे आप खुलेआम माफी मंगा रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर फिर से एक बार भाषा को लेकर लगातार जो है वहां पर गरीब रिक्शे वाले को, गरीब ठेले वाले को और गरीब जो दुकानदार है उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी बोलना होगा, नहीं तो आपकी जो है कुटाई हो सकती है, पिटाई हो सकती है और आपको जो है तोड़ ताड़ कर हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या महाराष्ट्र में अब जाने के लिए देश के तमाम लोगों को मराठी सीखना पड़ेगा या फिर महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जबरदस्ती मराठी थोपा जा रहा है। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। चाचा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत बात है। भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर में देश को बांटने की काम जिसने किया उसका सत्यानाश हो गया। यही राज ठाकरे है। आज से कुछ दिन पहले वहां पर मैं बिहार के लोगों को मारा था, कुछ और अन्य राज्यों के लोगों से कहा था तुम मराठी में बोल, नहीं तो उसे मारा था। परिणाम भुगत लिया ना। कितने सीट मिली? एक भी सीट नहीं मिली। आज कहाँ है राजनीति? आज इतनी हिम्मत है तो तुम दूसरे स्टेट में जाके हिंदी में क्यों बात करते हो? ये भी तुमसे पूछा जाएगा। तुम इंग्लिश में बात क्यों करते हो विदेश में जाकर के? तुम ही महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा। महाराष्ट्र किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसी की बाप की नहीं है, बिहार किसी की बाप की नहीं है, सबके हैं। हिंदुस्तान के हर आदमी का, हर कोना कोना हर का है, सबका हक बनता है सब स्टेट में जाने का। अगर वो करे दादागिरी चलने वाला नहीं है। 1 मिनट के अंदर जनता ने भूत उतार दी। देखे थे ना, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में चुन के आए। आज कैसे दर दर की ठोकर खा करके उद्धव के पास गए। उद्धव को यही एक समय था जो बाला साहब ठाकरे ने क्या सपना देखा था, उसके सपनों को साकार करने वाले सपूत होता तो आज बाला साहब ठाकुर अगर होते तो रोते। आज ठाकरे पे भी चले जाएंगे। अभी जो राज ठाकरे कर रहे हैं उस पे भी अभी हम सुन ही रहे हैं। बिल्कुल 100%। यादव जी, आपसे भी जानूंगा, पूरे देश के अंदर कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर और अब जो है भाषा के नाम पर लगातार गरीब जनता को पीसा जा रहा है, पीटा जा रहा है और कूटा जा रहा है। पहले तो पत्रकार महोदय, मुझे आपसे आपत्ति है कि आपने इनकी जात क्यों नहीं पूछी भाई? पहले पूछिए इनकी जात क्या है, पूछिए पहले इनसे पूछिए। बताइए चाचा। मैं अपना जाति बताऊं, ये जाति पूछने वाले हमसे कौन है? जहाँ हमको जरूरत होगा वहाँ मैं बताऊंगा। ये कौन होता है पूछने वाले? ये कोई SDM है, ये कोई कलेक्टर है, ये कोई MP है, ये कोई MLA है? कौन होता है ये पूछने वाले हमसे जात? नहीं, देखिए यादव जी, अगर आप मुझे मेरी जात से बुला सकते हैं तो दूसरे पैनल को भी आप बताइए किस जात से। पहले मेरे तो आपको प्यार से तो इनको ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये दुश्मन है आपके क्या? नहीं होना, बात भाषा की हो रही। प्यार से कह रहे हैं तो ये आपका दुश्मन है क्या? ये दुश्मन है कि नहीं? इनसे जात पूछिए इनकी। आप भाषा को लेकर क्या सोचते? पहले इनसे पूछिए क्यों। हाँ, आप क्यों? हम बता रहे क्यों? क्योंकि मानवर ये भी ठाकुर है, ये भी ठाकुर है। बता सुनिए, दिक्कत इस बात की, पूरी बात ये बोले नहीं। अरे भाई, ये भी विरोध कर राज ठाकरे की। तुम यादव होकर के क्यों लट करके चले गए मारने इटावा में? रुक जाइए। सुनिए। हाँ, ये मानवर ठाकुर साहब हैं, इन्होंने पूरी बात नहीं कही। अरे तुम्हें बोलना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ था राज ठाकरे का, हुआ था ना? विधानसभा में हुआ था। सुने राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का साझा मंच दिखा दूंगा इनको, तब ये मानेंगे, क्योंकि ठाकुर है, बताए मुझे को मानेंगे नहीं। अब मैं कह रहा हूँ वो हिजड़ा ठाकुर, वो राज ठाकरे, पूरे मराठियों को नहीं कह रहा हूँ मैं। भागो मत ठाकुर साहब, खड़े रहो, भागो मत। हाँ, बोलो, इसे बोलो। वो हिजड़ा राज ठाकरे, वो गुंडा राज ठाकरे, पूरे मराठी नहीं, वो मानस के गुंडे,
वो मानस के आतंकवादी। अगर हिम्मत है तो यूपी आके दिखाओ। मैं यादव समाज से बिलोंग करता हूँ और किसी को नहीं बुलाऊंगा। अकेले दम पर तुझे जूते की माला ना पहनाऊं तो यादव लिखना भूल जाना। राज ठाकरे को भोजपुरी बोलना सिखा देंगे? पूरी नहीं, पिछवाड़े ऐसा भरा हुआ मिर्चा है, हमारे पुरबिया में कहा जाता है भरा हुआ मिर्चा, अगर तोड़ के ना भर दिया। और मैं आपको फिर कहता हूं, जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं, आप चलिए अयोध्या, हमारे राम की नगरी, वहाँ कितने मराठी आते हैं और सब हिंदी बोलते हैं और हम सम्मान करते हैं मराठियों भाइयों का। लेकिन ऐसे से कुत्ते नेता हमारी हिंदी भाषा बोले हमें गर्व विचलित करेंगे। हम हिंदी हैं, हिंदी वतन हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अरे अगर आप वहाँ मुंबई में जाके हिंदी बोलते तो मराठियों का अपमान। अगर तुम्हारा राज ठाकरे तुम्हारे अंदर दम है तो अमिताभ बच्चन के बंगले में घुस के दिखाओ कि भाई तुम हिंदी नहीं बोलो कि मराठी बोलो। सलमान खान के घर में घुस के दिखाओ और उससे कहो कि तुम मराठी बोलो। आमिर खान के घुस के दिखाओ। किसी भी सेलिब्रिटी घर में घुस, मार किसको रहे हो? जो बेचारा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तुम्हारे महाराष्ट्र गया हुआ है उसको मार रहे हो, उस पर ताकत दिखा रहे हो। दम है तो आओ उत्तर प्रदेश, आओ उत्तर प्रदेश। साल तो मैंने मुंह पे तो मेरा नाम बदल देना। उन गरीब आदमियों को मारते हो और फिर उनकी वीडियो अपलोड करते हो। बताइए उसके घर में क्या बीतती होगी बच्चों पर, जो कहते हैं मेरे पापा मेरे लिए वहाँ काम करने गए हैं। वो बीबी बोलती है कि मेरा आदमी मेरे लिए दिन रात एक करता है कि मेरे बच्चे पल जाएं, और उनको थप्पड़ मार के तो वीडियो अपलोड करते हैं। आप ये देश के नागरिक हैं, ये जानना बेहद जरूरी है, क्या संविधान इस तरह के राइट देता है कि किसी के ऊपर जो है किसी भाषा को लेकर जबरदस्ती थोपा? संविधान राइट नहीं दे रहा है, ये पार्टी राइट दे रही है। ये पार्टी जिन्होंने गठबंधन किया था, आज मुख्यमंत्री जो बैठे हैं देवेश फडणवीस, क्यों नहीं बोलने के खिलाफ? क्यों नहीं अजीत पवार बोल रहे हैं? क्यों नहीं शिंदे बोल रहे हैं? क्यों नहीं शरद पवार बोल रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? खले उनके अंदर हिंदू का खून नहीं है? उनकी माँ ने हिंदुओं ने जन्म नहीं दिया क्या उनको? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज मैं जब देखता बहन को यार उन्होंने मारा, यार एक हमारी बहन को मारा। बताओ, वो कह रही मुझे हिंदी नहीं, वो मराठी नहीं आती है, उसका गिराबान पकड़ लिया इन ने, मानस के गुंडों ने। अरे आओ यहाँ हिम्मत दिखा दो, दिल्ली में है हिम्मत तुम्हारे अंदर राज ठाकरे, भेजो अपने गुंडे यहाँ दिखाओ। इतनी पब्लिक खड़ी है, साले सुअर बनाते तुमको हम। मानस की एक महिला नेता कह रही है हम कोचिंग देने के लिए तैयार है, आप आइए मराठी सीख। हम भी बच्चा पैदा करने की कोचिंग देते हैं, आओ यहाँ। हम भी बच्चा पैदा करने की कोचिंग देते हैं, आओ यहाँ आओ। सही, बिल्कुल सही करें। ये कौन सी बात हुआ? तुम अपने यहाँ तो बकरी भी शेर कहला जाता है। तुम एक महाराष्ट्र के अंदर होकर के अदर कंट्री से आने वाले लोगों को अगर एक थापर मार के दो थापर मार अपने आप को शेर कहलाते हो? इतना अगर माने दूध पिलाए तो दिल्ली में आकर के देखो, बिहार में आकर के छठी का दूध याद दिला देंगे। इतना ताकत है बिहार के युवा ठाकरे को। बिल्कुल 100% मैं करता हूँ। ये कौन सी बहादुरी है जो किसी महिला पर मैं हाथ छोड़ दो, किसी एक गरीब आदमी को, गरीब आदमी पर हाथ? जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सरकार आपकी है गठबंधन की, राज ठाकरे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल किया जाएगा, संविधान के तहत किया जाएगा। अराजकता किसी की नहीं चलती है। अब भगवान की डांग तो पड़ी है ना, अब देख तो रहे ना, जब से मन से बनाया एक MLA जीता पाया, वहाँ के लोग जो है गरीब लोग ऐसे लोगों को थूकते हैं, जब जाते हैं वोट मांगने झाड़ू जूते मार के भागा। अरे इतनी हिम्मत है तो जाकर के शाहरुख खान के बंगले पर चला के देखो, हिंदी में बात करता। आमिर खान के चला के देखो, ढेर सारे मुल्ले वाले हैं हिंदी में बोलते, उस पर करके देखो। क्या तुम एक निकम गरीब आदमी पर हाथ छोड़ के बाहर? मैं भी देख रहा था एक वीडियो में, इधर से मारा इधर से मारा एक दुकानदार को। कौन सी बहादुरी है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे इतनी बहादुरी है, किसी नेता को मार के देखो ना। गया था ना एक बार, कहा क्या था ना लालू प्रसाद यादव महाराष्ट्र के अंदर में, बाहर ना जाओ। ये है शेर, इसका नाम है ब्रजभूषण सिंह। आओगे जिस दिन ना, यही ब्रजभूषण सिंह के दम पे हम भी कह रहे हैं, तुम्हारे साले गले में जूतों की माला देखिए, कैसे मार कैसे माफी मंगवा रहे हैं। तो क्या इसकी माँ बहन नहीं है? इसके माँ बाप बच्चे नहीं है? इससे आप खुलेआम माफी मंगा रहे हो? ये देखिए, कितनी दिखाऊं मैं आपको वीडियो। देखिए ये देवेश फडणवीस जब वोट मांगना होता है तो पुरबिया भाषा में बोलते हैं, मैथिली भाषा में बोलते हैं, बिहारी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि वोट चाहिए था। और ये देखिए ये कैसे मार रहे गुंडे। देखिए कितने भैया, दिखाया जूम करके वीडियो कैमरा वाले भाई दिखाओ। ये मानस के गुंडे, हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। अभी छठ का वोट चाहिए पूर्वांचलियों से तो भोजपुरी बोलना सीख जाते। अभी छठ का प्रोग्राम होगा, जाएंगे वहां पर मैं फोटो खिंचवाने के लिए, शर्म आनी चाहिए, माफी मांगना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे लोगों को ऊपर में देशद्रोह के मुकदमा लगना चाहिए। जो आम नागरिक पर हाथ छोड़ता बेकसूर पर में, ऐसे लोगों को NSA के थ्रू गिरफ्तार करना चाहिए सरकार को, और सख्त से
सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश के गृह मंत्री अभी तक इस पर क्यों नहीं कुछ बोल पाए? बोलना चाहिए इन पर में, अगर नहीं बोलते हैं तो उनको भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, बिहारियों को याद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब बिहारी और पूर्वांचली महाराष्ट्र में जाकर पिट रहा है तो मोदी जी चुपचाप बैठे। मैं कह रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार का कोई भी लीडर हो, सबको खड़े होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कोई भी लीडर हो, सबको खड़े होना चाहिए। देश के जितने भी राज्य के लीडर हैं, सबको इस घटना का बहिष्कार करना चाहिए और राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्या वो पूर्वांचली जो वहां जाके बसे वो उनके नहीं है क्या? क्यों नहीं ये शब्द निकल रहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से कि भाई राज ठाकरे, मैं खुलेआम बोले आप माननीय बाबा जी, हम आपके साथ खड़े हैं। आप फिर हम तो कहते हैं आपसे भगवान से कामना करते हैं आप मुख्यमंत्री रहे, अगली बार आपको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन उस राज ठाकरे गुंडे के ऊपर अगर कमेंट करके दिखाइए, बोलिए आप, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं 140 करोड़ हमारा परिवार है, तो क्या वो परिवार नहीं जो पिट रहा है?